बताएं कि आपने कहा कि जो सियासी जमातें हैं उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स इद्दत में खतून से शादी कर लेता है उस हवाले से मजहबी हवाले से क्या आप कहते हैं, और उसी शख्स की अगर बेटी जो ट्रैया है उसके माहौल भी होगा और वैसे ही उसके साथ चीजें भी होंगी। जमान पार्क में कोई कह रहा था, पता नहीं कौन था, कहने लगा जमान पार्क में छापा पड़ा है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन वगैरह बरामद हुई हैं। तो मेरी साथ अगर उसको ना रखा जाए उस हवाले से इस्लाम क्या कहते हैं? इस हमारे मुफ्तियान किराम ने इसके ऊपर फतवा दे दिया हुआ है। ये बड़ा हसास और नाजुक मसला है। मैं ये समझता हूँ कि आप मजहबी तौर पर इसको इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ न जाए। इमरान खान की इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर में बगावत, दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और बहुत बड़ी गलतियां हैं जिनको लाया जाए। इसमें तो इमरान खान अगर तौबा कर लेगा तो उसको माफी मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। मसला यह है कि उसने बुनियादी कौम के साथ जो किया है उन पर बात की जाए। ये तो उसका अपना जाती मसला है जिसको मुफ्तियान बताकर समझा सकते हैं। ठीक ना हो, दानी भी हो और गैरुल्लाह को सज्जे भी करता हो, तो आप समझते हैं कि ऐसे शख्स की अताअत करना हलाल है या हराम है? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, ये जब साबित हो जाए तो फिर तो हलाल नहीं है, लेकिन जब तक साबित ना हो और जब तक उसका मौक़िफ़ ना सुना जाए उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये तो उसके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। भाई अगर आप इमरान की बात कर रहे हैं तो इमरान के ऊपर और बहुत सारे जुर्म हैं जिनका आप नाम लें। उसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने आसिया मसीह को इन कोर्टों के जरिए रिहा करवा कर फ्रांस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उसने उस शाकान रसूल के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए अपने दौर में 53 लोगों को शहीद करवाया है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। उसने करतारपुर की राहदारी कादियानियों के लिए खोली है। ये बहुत लंबा केस है, आप उसके बुनियादी उसके ऊपर आए जिसके ऊपर उसने काम किया है। ये तो उसकी जाती मामलात है ना, जाती मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू नहीं करते। इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ्रांस के खिलाफ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफ़ीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है। उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसकी हंसी निकल गई। मैंने कहा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब जमान पार्क से और क्या निकलेगा? बहिश्ती जेवर के कुछ नुस्खे, मतलब कुछ और पंदो नसा के वाज के कुछ लिटरेचर कुछ मिलेगा आपको, मौलाना मौदूदी का कोई लिटरेचर वगैरह मिल जाएगा और क्या मिलेगा वहां से? मतलब वहां तो कुछ अजीब ही सी चीजें मिलेंगी। मेरा ख्याल है हरीम शाह की कुछ वीडियोस वगैरह शायद अगर लाइब्रेरी में हो, हरीम शाह के कुछ खतूत हों या हरीम शाह के साथ वो जो खातून होती थी, मुझे उसका नाम नहीं पता इसी तरह की कुछ चीजें मिलेंगी और क्या होगा। आज पूरा दिन बेकार किया, पूरा दिन गारत किया इन लोगों ने, पूरे का पूरा दिन वो कह रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूं और चेकिंग करूंगा। पहले डिप्टी कमिश्नर गए, डिप्टी कमिश्नर ने जाकर के और बाकायदा मुज़ाकरात किए। अच्छा 90 पे रेड करने से पहले तुमने मुज़ाकरात किए थे? ये फर्क होता है मक्कड़ और नॉन मक्कड़ में। मक्कड़ को जब आपने जमीन से उखाड़ करके, जड़ से उखाड़ करके फेंकना होता है तो आप फिर बुलडोजर चलाने का एहकाम दे देते हैं, और जब आपको किसी न्याजी, किसी फलाने, किसी ठिकाने के लिए आपको ग्राउंड बनाना होता है तो आप डिप्टी कमिश्नर को भेजते हैं कि जाइए मुज़ाकरात कीजिए। अब वहां हरीम शाह के खतूत मिले या कुछ लाल गुलाबी वीडियोस। अच्छा बात ये, लाल गुलाबी वीडियोस के अलावा वहां हम बात कर रहे थे और क्या मिलेगा। आपको आयला मलिक वाली ऑडियो अगर याद हो तो जरा मैं बचा करके आपसे कुछ बात करूं। आयला मलिक ने अपने जिस्म, कल भी मैंने कहा था, अपने जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों की सूजन की, स्वेलिंग की शिकायत की थी, और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनसे जिन हसरतों, जिन आरजुओं, जिन तमन्नाओं का इजहार फरमाया था वो भी यकीनन मेरा ख्याल है आपके इल्म में होगा। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है, हर तरफ पकड़ धकड़ है, दिन रात छापे पड़ रहे हैं, सारी क़यादत जेल में है। अदालतों से रिहाई पाने वाले भी मिनटों में दोबारा जेलर को सलाम करने अंदर पहुंच जाते हैं। इन हालात में कराची से खैबर तक पार्टी में बगावत भी शुरू हो चुकी है। आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी, डॉक्टर अमजद, इमरान अली शाह, इकबाल वजीर, जय प्रकाश साथ छोड़ गए। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 2 रोज में दर्जनों साबिक अरकान असम्बली ऐलान कर चुके हैं कि वो फौज मुखालिफ एजेंडे के साथ नहीं चल सकते। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है इसकी वजह एक शर्मनाक, दर्दनाक, तकलीफ दे वाक़या है। 9 मई को जो हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, लेकिन जिन हालात का सामना इस वक्त तहरीक इंसाफ को है, इससे मिलते जुलते हालात ही दूसरी पार्टीज के भी रहे हैं।
लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हैं। तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या MQM, उनका तर्ज सियासत अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो मुश्तरक है, उनका उरूज और जवाल। 2015 में आसिफ अली जरदारी मुतनाज़े बयान देने के बाद खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर हुए। पार्टी का जवाल शुरू हुआ तो सेंट्रल और जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी का ऐसा सफाया हुआ कि यहां 2 बार हुकूमत बनाने वाली पार्टी 10 सीट्स भी नहीं निकाल सकी। फवाद चौधरी, मंजूर वट्टो, फिरदौस आशिक आबान, समसाम बुखारी, नजर गोंदल, नजीम अफजल चंद, इम्तियाज सफदर वड़ाइच समेत बड़े बड़े नाम साथ छोड़कर चले गए। मुस्लिम मेरा ख्याल है कि वो कोशिश तो करते हैं पेशी पर जाने की, अब इस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है कि वो इतराम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। और अब उन्होंने मुजम्मत भी कर दी है जो मैं 9 मई का मामला है, तो अब आपको लगता है कि उनके लिए मामलात जरा देखिए ना, अब आपकी वो एक बात सुन रहा था, उसके अंदर आपने एक लफ्ज यूज किया कि बिल आखिर इमरान खान ने मुजम्मत कर दी। यानी इसमें समझ नहीं आ रही, यानी इसमें चाहिए था ये फौरन मुजम्मत करता। इतना बड़ा सानिया हो गया पाकिस्तान की तारीख का, एक नेशनल स्याह दौर था, यानी इतना पाए का लीडर पाकिस्तान का बकौल उसके मकबूल फील्ड में लीडर, और इतना बड़ा सानिया हो गया, और आज आप कह रहे हैं कि बिल आखिर इमरान खान ने मुजम्मत कर दी। सही, यानी क्या है, सिर्फ उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है, परेशानी नहीं है कि इतना बड़ा सानिया हो गया है कोर्ट कमांडर हाउस मियां वाली के अंदर। यदि देखिए आप इसका एक क्या इम्पैक्ट, क्या है इम्पैक्ट, ये है कि हम एक एटमी पावर है, हमारा मुल्क एक एटमी पावर है। अब ये क्या मैसेज आ रहा है पूरी दुनिया में कि जो कौम एक कोर्ट कमांडर का जिसका घर महफूज नहीं है, तो वो अपने एटमी साथों की क्या हिफाजत करेगी। सही, इतना डेंजरस मामला है जिसको पता नहीं क्यों नहीं। पाकिस्तान का नुकसान न करें। PDM और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो गई है, अदलिया और PTI एक तरफ खड़ी हो गई है, तो पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान की बुनियाद कहाँ है? पाकिस्तान का आइन कहाँ है? ये सारी चीजें कहाँ हैं? तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है, और तमाम इदारों को भी ये कहती है कि आपकी वकार और आपकी इज्जत पाकिस्तान के साथ खड़े होने के साथ है, ना कि किसी के साथ जाती पसंद और नापसंद, और ना कि वक्ती मफाद के साथ किसी के मौकफ की हिमायत करने के साथ है। हाँ, जिन्होंने जुर्म किया है वो क़यादत हो, वो जनाब जिम्मेदार तो क़यादत है, उनको पकड़ें, उनके जनाब रहनुमाओं को पकड़ें, लेकिन कौम के बच्चों के साथ बिल्कुल भी ऐसा सलूक ना करें कि वो कहीं जनाब बददिल होकर किसी और रास्ते की तरफ जाएं। यही हमारी पहली बुनियादी गलतियां थी, और जो गलतियों ने हमें बलूचिस्तान में वो दिन दिखाने पड़े, खुदा न खास्ता कि अब बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैली। फिर यही वो दिन थे जिन गलतियों की वजह से सिंधी भाइयों ने सिंधु देश का नारा लगाया, और पख्तूनों ने एक उस तरफ तालिबान स्टाइल में उधर जाने की कोशिश की, और एक मुल्क के खिलाफ। तो हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई जो जुर्म जिनसे हुआ है या जो मुलविस हैं उनको लाएं, उनका ट्रायल करें, उनको कोर्ट्स में लाएं, उनको जनाब सजा दें, लेकिन इस तरह मजमूई तौर पर कौम को पीसना, ये इसके हम मुकम्मल खिलाफ हैं, क्योंकि हम तहरीक लब्बैक 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त कर चुकी है। हमें पता है कि इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, घर वालों को क्या देनी पड़ती है, बच्चों को क्या देनी पड़ती है, खवातीन को क्या देनी पड़ती है, इसकी कीमत तालीम को क्या देनी पड़ती है, सेहत को क्या देनी पड़ती है। इसलिए हमें सबके खिलाफ है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 22 मार्च को भरपूर कराची से इस्लामाबाद मार्च करेगी और अपने मुतालबात इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त से मनवाएगी। बात यह है डॉक्टर साहब कि जो जा रहा है उसके ऊपर मैं बिल्कुल शक नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि उसने इस मई के वाक़यात को देखकर उसको समझ आ गई कि ये रॉन्ग ट्रैक है, हमने इस पर नहीं जाना। हम अप्रिशिएट करते हैं जो इसको छोड़ेगा और जो इसकी इस कल्ट से निकलने की कोशिश करेगा। अब आते हैं लोगों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर, उन ख़ानदानों के ऊपर जिसका रिहाम खान ने तज़किरा किया। वो जो नौजवान लड़कियां हैं, अच्छी फैमिलीज़ की हैं, और वो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, और वो लोग, उनका क्या होगा?